Hello and welcome back. I am Dr. Rahil Chaudhary, eye doctor, cataract and refractive surgeon. आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्या आंखों की एक्सरसाइजेस या आई एक्सरसाइजेस आपने कई सारी जगह YouTube वगैरह में देखी होंगी। आई का योगा करना, आंखों की मसाज करना, एक्सरसाइज करना, कई जगह इस तरह के क्लेम्स भी करे जाते हैं कि इन सब एक्सरसाइजेस से चश्मे का नंबर ठीक हो सकता है या कैटरैक्ट मोतियाबिंद काले मोतिया से आराम मिल सकता है, बीमारी का इलाज करा जा सकता है। तो कितनी सच है ये बातें और क्या इन आई एक्सरसाइजेस का कोई फ़ायदा है भी या नहीं, और अगर फ़ायदा है तो किन एक्सरसाइजेस का फ़ायदा है और किन एक्सरसाइजेस का फ़ायदा बहुत ज़्यादा नहीं होता, ये सारा कुछ इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए, जब हम आई एक्सरसाइजेस की बात करते हैं तो बेसिकली हम लोग आंखों के दो मसल्स पे फोकस करते हैं। पहली मसल्स हैं जो एक्सटर्नल मसल्स हैं, जो आंखों के बाहर की मसल्स हैं। तो आप ये देख सकते हैं, ये ब्राउन ब्राउन जो है लैटरल रेक्टस, मीडियल रेक्टस, ये पीछे ओब्लिक मसल्स वगैरह आप देख रहे हैं, ये आंखों की मसल्स होती हैं जो आंखों की मूवमेंट को कंट्रोल करती हैं। ऊपर नीचे, साइडवेज, आगे पीछे, ये सब कंट्रोल करती हैं। और कुछ आंखों के अंदर की मसल्स भी होती हैं जो हमारे लेंस को थोड़ा सा थिक करती हैं या थिन करती हैं, जिससे हम लोग दूर या पास का फोकस कर सकते हैं। तो कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो आपको हेल्प करती हैं इन सब मसल्स को बिल्डअप करने में अगर ये वीक हो रही हैं, और कुछ एक्सरसाइजेज जिनका कोई लाभ नहीं होता, रादर अगर कुछ तरह की एक्सरसाइज आप करते हैं तो आंखों में नुकसान पहुंच सकता है। तो सबसे पहले हम सब लोगों ने सुना होता है कि पेन वाली एक्सरसाइज करो। कुछ वीडियोस में भी मैं आपको दिखा चुका हूं कि हम पेन से अपनी आंखों की कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये पेन वाली एक्सरसाइजेस यूजुअली उन लोगों में रिकमेंड करी जाती है जिनकी आंखें थक जाती हैं, आंखों में टायर्डनेस, सिर में दर्द, आंखों में दर्द, ज़्यादा समय तक अगर आप लंबे समय तक मोबाइल, कंप्यूटर या पास का काम करते हैं। तो देखिए क्या होता है कि जब भी हम पास का काम करते हैं, हमारी मसल्स को आंखों में इस तरह के चेंजेस करने पड़ते हैं कि हम पास का फोकस कर सकें। और अगर वो मसल्स किसी वजह से कमज़ोर हैं तो आप ज़्यादा समय तक पास का काम नहीं कर पाते, या काम करना शुरू करते हैं तो कुछ टाइम तक सब कुछ ठीक है, कुछ टाइम बाद आंखें ब्लर होना शुरू हो जाती है, नज़र धुंधली होनी शुरू हो जाती है, या कुछ टाइम बाद आंखों में या सिर में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो अगर इस तरह के सिम्टम्स बन रहे हैं तो हम पेशेंट्स को कुछ पेन वाली एक्सरसाइजेज रिकमेंड करते हैं जिससे हम आंखों की मसल्स को स्ट्रेंथन करते हैं। तो ये एक्सरसाइज मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ, जहाँ पे हम बताते हैं कि पेन को दूर पकड़ना है और धीरे धीरे इस पेन को अपने आंखों के पास लाते जाना है, लाते जाना है, लाते जाना है, लाते जाना है। जैसे ही आप इसको पास लाएंगे, एक टाइम आएगा जब आपको दो दिखने शुरू हो जाएंगे। जब दो दिखने शुरू हो जाएं, आंखों पे जोर डालें, दो को एक करें, रोक के रखें और 10 तक गिनें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। तो ये वाली जो एक्सरसाइज है, ये आपको सुबह के टाइम जब आप नहा धो के फ्रेश हो जाते हैं, कम से कम 10 से 15 मिनट या 15 से 20 बार इस एक्सरसाइज को करना चाहिए और रिलैक्स करना चाहिए। रात को इस एक्सरसाइज को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि रात को हमारी मसल्स ऑलरेडी टायर्ड हैं, ऊपर से आप उनकी एक्सरसाइज करेंगे तो आंखों में दर्द बनना शुरू होगा। अगेन, ये जो एक्सरसाइजेज हैं ये उन सिचुएशंस में यूज होती हैं जहां पे अकोमोडेशन इनसफिशिएंसी, कन्वर्जेंस इनसफिशिएंसी, पास का काम करने में प्रॉब्लम आ रही है, पास के काम करने में फोकस नहीं बन रहा, लंबे समय तक मोबाइल कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, आंखों में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है। इस सिचुएशन में हम लोग पेन वाली एक्सरसाइज को रिकमेंड करते हैं। पेन के अलावा और भी एक्सरसाइजेज होती हैं जिनसे इन सिचुएशंस को ठीक करा जा सकता है। जैसे एक स्पेशल एक्सरसाइज होती है जिसको हम कहते हैं ब्रॉड स्ट्रिंग, जिसमें एक धागे को लेके हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। कुछ अलग तरह की चार्ट वाली एक्सरसाइज भी होती है जिनको हम कहते हैं कैट चार्ट्स, उनसे भी हम लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं। और कुछ स्पेशल तरह की एक्सरसाइजेज हम लोग हॉस्पिटल में भी करा सकते हैं, जहां पे हम एक स्पेशल मशीन साइनाप्टोफोर का इस्तेमाल करते हैं और मशीनों से आंखों की एक्सरसाइज को करा जाता है। एक और तरह की एक्सरसाइज हम लोग अक्सर रिकमेंड करते हैं, आपने सुना भी होगा, जहां पे बताते हैं कि आंखों को मल के थोड़ा सा गर्म करके
आंखों के ऊपर ऐसे थोड़ा सा सिकाई देनी चाहिए। इस एक्सरसाइज से भी हम लोग देखते हैं थोड़ा फायदा आ सकता है, क्योंकि हमारे आंखों के पलकों में कुछ ग्लैंड्स होते हैं जिनको हम कहते हैं मेबोनियन ग्लैंड्स, जो हमारी आंखों के आंसू में ऑयल की परत बनाते हैं, जिससे आंखों में ड्राइनेस नहीं होती। तो जब हम अपने हाथों को मसाज करके हीट करके पलकों पे लगाते हैं तो ये ऑयल्स जो हैं ये थोड़े एक्सप्रेस होते हैं, हीट करके थोड़े मेल्ट डाउन होते हैं और ड्राइनेस में आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल होता है। तो ये वाली एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। लेकिन अक्सर मैं लोगों को देखता हूँ वो लोग यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देख लेते हैं, इस तरह की हम बातें करते हैं कि जैसे आंखों को बंद करके इधर ऊपर नीचे आगे पीछे घुमाओ, या 8 के पैटर्न में आंख को घुमाओ, ऐसे ऐसे करके घुमाओ, या आंख को कोने कोने एक्सट्रीम्स में घुमाओ। देखिए ये वाली एक्सरसाइजेस का बहुत ज़्यादा साइंटिफिक रोल नहीं देखा गया है। कुछ लोगों को मैं देखता हूँ कि आंखें बंद करके आंखों को रगड़ना शुरू कर देते हैं ऐसे ऐसे करके, या कुछ लोग अपनी आंखों को दबाना शुरू कर देते हैं, ऐसे ऐसे करके करना शुरू कर देते हैं। देखिए इन एक्सरसाइजेस को आपको अवॉइड करना चाहिए, स्पेशली उन लोगों में जिनका माइनस का नंबर है। क्योंकि क्या होता है कि जब आप आंखों को बहुत जोर से साइड टू साइड ऊपर नीचे हिलाते हैं तो हमारी आंखों के अंदर का जो जेल होता है उसकी मूवमेंट बहुत डिस्टर्ब होती है, और ये जो जेल है ये आपके पर्दे से चिपका होता है, और अगर बहुत जोर से मूवमेंट हो जाए तो ये जेल पर्दे को खींच सकता है, पर्दे को उखाड़ सकता है, या पर्दे में छेद या लैटिसेस बन सकते हैं। तो ये एक्सट्रीम वाली एक्सरसाइजेस, आंखों को जोर जोर से मलना, आंखों को ऐसे 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 मसाज करने से आंखों में केरेटोकोनस की प्रॉब्लम आ सकती है। आंखों को दबाने से अगेन आपका जो जेल है वो डिस्टर्ब होता है और पर्दा उखड़ सकता है, स्पेशली उन लोगों में जिनका माइनस नंबर है और बहुत स्पेसिफिकली जिनका हाई माइनस नंबर है। तो इस तरह की एक्सरसाइजेस आपको अवॉइड करनी चाहिए। देखिए ओवर एंड ऑल मैं आपको ये बता दूं कि हमारी जो आंखों की मसल्स होती हैं ये ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग एंड एक्टिव मसल्स हैं। इन मसल्स को ध्यान रखने के लिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता। हाँ, अगर आपको पढ़ते हुए थकावट हो रही है, आंखें थक रही हैं, आंखों में ऐसा लग रहा है कि लंबे समय तक आप काम करते हैं तो नज़र धुंधली हो जाती है, इसका मतलब आंखों में अकोमोडेशन कन्वर्जेंस इनसफिशिएंसी हो रही है। थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करके हम आपको कंफर्टेबल कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल ये जो हम अलग अलग तरह की मसाजेस हम लोग देखते हैं जो रिकमेंड, मतलब कई सारे वीडियोस हम देखते हैं जहाँ पे ऐसा बताया जाता है कि ये मसाज कर लो, ऐसी मसाज कर लो, इससे नज़र बेटर हो जाएगी, इससे चश्मे का नंबर हट जाएगा, इससे मोतियाबिंद का इलाज हो जाएगा, इससे काला मोतिया का इलाज हो जाएगा, इससे पर्दे का इलाज हो जाएगा। ये सारी बातें बेसिकली मिथ्स हैं। इन सब एक्सरसाइजेस का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है इन बीमारियों को ठीक करने में। बस मेनली हम देखते हैं कि अगर आपकी एक्सटर्नल इंटरनल मसल्स वीक हैं, जहाँ पे आपको काम करने में, नियर वर्क करने में इशू आ रहा है, तो उसको थोड़ा सा ऑर्थोप्टिक एक्सरसाइजेस करके हम लोग इसको ठीक कर सकते हैं। अच्छा, थोड़ा सा एक्सरसाइज का रोल ऐसा भी आ जाता है कि जब हम ज़्यादा लंबे समय तक मोबाइल कंप्यूटर पे काम करते हैं तो हमारी आंखें ब्लिंक कम कर रही हैं, तो हमारी आईज जो है वो कन्वर्ज्ड है नियर वर्क के लिए स्क्रीन पे, तो हम लोग रिकमेंड करते हैं कि आपको कुछ समय बाद ब्रेक्स लेना चाहिए ताकि ज़्यादा लंबे समय तक आंखों की मसल्स पे जोर ना आए और वो थके ना। तो यूजुअली हम रिकमेंड करते हैं कि अगर आपके लंबे समय तक मोबाइल कंप्यूटर स्क्रीन पे काम है तो 20-20-20 रूल को आपको फॉलो करना चाहिए। इस रूल में हम लोग कहते हैं कि हर 20 से 30 मिनट बाद थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, 20 फुट दूर देखिए या दूर तरफ देखिए जिससे आंखें रिलैक्स हों, आंखों को थोड़ा सा ब्लिंक करिए। इस टाइम पे आप थोड़ा सा हाथ को मसाज करके लगा सकते हैं, हीट दे सकते हैं ताकि थोड़ा सा आपको और कंफर्टेबल लगे। तो इसमें कंप्यूटर अगर लंबे समय तक यूज है तो आप 20-20-20 रेजिमेंट को फॉलो कर सकते हैं। सो वीडियो को कंक्लूड करते हुए आई एक्सरसाइजेस की बहुत ज़्यादा रेलेवेंस नहीं है, और कोई भी अगर आप आई एक्सरसाइजेस करने का प्लान कर रहे हैं तो एक बार आप अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लीजिए, क्योंकि सारी एक्सरसाइज आपको फ़ायदा नहीं देती, कुछ एक्सरसाइज आंखों का नुकसान भी कर सकती है। तो हम ये नहीं चाहते कि आंखों को फ़ायदा देने के चक्कर में आप अपनी आंखों का और कोई नुकसान कर बैठे। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल बी बैक सून।